प्यारे लाल सर प्यारे लाल सर प्यारे लाल सर निमित्त टीम मैनेजर बनाए तो ची बाम जितब कना ए हराम जामताड़ा की टीम काफी लाजवाब खेलती हुई अच्छे लाइव नजर आते हुए और कहीं ना कहीं गोड्डा के क्षेत्र में घुसकर यहाँ पे खेलते हुए इस बार बाएं फ्लैंक से आक्रमण जमाने का कप्तान गोड्डा के कप्तान के कब्जे में बॉल और अच्छा पोजीशन बेस फुटबॉल देखने को मिलता हुआ एक अच्छा मौका इस बार बन सकता है बॉलर अमृता के कब्जे में बॉल इस बार 10 नंबर सुजीत के कब्जे में बॉल काफी तेज बाएं फ्लैंक से आक्रमण जमाने का प्रयास करते हुए इस बार अच्छा पास और बड़ौदा के लिए बड़ौदा क्या करते हैं शॉट बनाता हुआ और ये अच्छा बचाव बहुत ही लाजवाब बचाव यहाँ पे गोलकीपर के द्वारा तारीफ करने लायक बचाव यहाँ पर काफी बढ़िया शॉट यहाँ पे बलराम गिरदा के द्वारा लगाया गया था लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा बचाव अच्छा सूझबूझ गोलकीपर ने दिखाया फिलहाल कोना की करने का मौका मिलता हुआ गोड्डा जिला वाली फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को अच्छा हेडर वहां पर अभी भी बॉल टला नहीं है खतरा हो सकता है लेकिन इसी बीच हुसिल बचता हुआ गलत तरीके से यहाँ पे बॉल को छीन बॉल और बॉल को झोंक दिया है एक डिफेंसिव शॉट कहा जा सकता है कहीं ना कहीं थ्रो करने का मौका इस बार जामताड़ा की टीम को मिलता हुआ लंबा थ्रो आता हुआ जामताड़ा की ओर से मुंशी वापस जरा लगाया जरूर था लेकिन साथ ही खिलाड़ी वहां मौजूद है फिलहाल राजेंद्र सवैया से फिलहाल सुरजीत के कब्जे में बॉल और सुरजीत अच्छा कटबैक करते हुए कटबैक के बाद यहाँ पर अच्छा ड्रिफ्ट करते हुए और पास किया है सीधा बलराम के कब्जे में बॉल देखना है किसको बॉल देते हैं बॉल दे पाते हैं कि नहीं जी हाँ बेटालाल को बॉल दिया है बेटालाल के नियंत्रण में बॉल है फिलहाल 17 नंबर से फिलहाल बहुत अच्छा खेल का नजारा देखने को मिलता हुआ यहाँ पे राजेंद्र और बेटालाल के बीच में अच्छा शॉट लेकिन ऑफ टारगेट में नहीं रख सके बेटालाल अन्यथा बहुत ही सुनहरा मौका मिला था में खेलने का प्रयास करते हुए इस बार वहां पे बाएं लेफ्ट आउट के खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ाया जरूर था थ्रो किया वहां पे राजेंद्र सवैया के लिए बॉल मुंशी के खिलाफ बेटालाल के कब्जे में बॉल 7 नंबर की जर्सी में बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है इस बार सुरजीत तो बॉल छिटकता हुआ साहेबगंज में फिलहाल जामताड़ा के कब्जे में बॉल जामताड़ा के खिलाड़ी काफी तेज बॉल को आगे बढ़ाते हुए लेकिन अच्छे सूझबूझ दिखाते हुए राजेश पन्ना तो फिलहाल सुरजीत से राजेंद्र सवैया अच्छा 1-2-1 पास देखने को मिलता हुआ और यहाँ पर फ्लैंक चेंज करने का प्रयास राजेंद्र सवैया से फिलहाल और ये बॉल से बहुत ही बढ़िया मौका मिला था अनूप हेमरत को और थोड़े से यहाँ अनलकी साबित हुए और एक बार मौका बनता हुआ राजेंद्र सवैया के और यहाँ पे बॉल को झोंका है लेकिन गोलकीपर इस बार कोई टुटू साइड नायक नाइकी मुर्मू और महादेव मिश्रा भुवनेश्वर पर है पहला शॉट जो जमाया गया था बाद जामताड़ा की ओर से पहला हाफ को बहुत ही बेहतरीन खेला इन्होंने जामताड़ा की टीम बहुत ही बेहतरीन और गोड्डा की टीम इस बार छोटा पास करने का प्रयास तालमेल बैठाने का प्रयास करते हुए लेकिन इस बार बॉल साइड लाइन से बाहर रोकने का मौका जामताड़ा की टीम को तो पहला हाफ काफी शानदार रहा काफी रोमांचक रहा गोल भले हमें देखने को नहीं मिला लेकिन आक्रमण 1 से 1 हुए वहां पे
डिफेंस में मैं देख रहा हूँ श्रीकांत मरंडी, परिवहन परिचारी है, गोड्डा की ओर से खेलते हुए थ्रो करने का मौका गोड्डा की टीम को मिलता हुआ। थ्रो करेंगे, वहां पे सुरजीत के लिए थ्रो किया, लंबा बॉल सीधा अरविंद के लिए, अरविंद बॉल तक पहुंच पाते कि नहीं, डिफेंडर वहां मौजूद है, की जरिए बॉल को रुका है खिलाड़ी राजेंद्र सवैया, देखना है ड्रिप करने का प्रयास, लेकिन वहां पे स्लाइड के जरिए बॉल को बाहर किया डिफेंडर। फिलहाल वहां पे सुरजीत हेमब्रम काफी तेज खिलाड़ी, 10 नंबर के खिलाड़ी, वहां कटिंग करने का प्रयास वहां पर, लेकिन चुके और थ्रो करने का मौका मिलता वहां गोड्डा की टीम को। वहां पे राजेंद्र सवैया माइनस पास, सीधा क्रॉस किया, गोल होने की संभावना, लेकिन क्रॉस बार के ऊपर से जाती हुई, कोई खतरा नहीं जामताड़ा की टीम के लिए। इस खेल के तुरंत बाद पहला सेमी फाइनल खेल खेला जाएगा, पाकुड़ और साहेबगंज के बीच वो खेल होना है। मैं दोनों टीमों से आग्रह करूंगा कि आप तैयार रहें। इस बार अच्छा चुनाव छुट्टी चलती हुई और बॉल को जामताड़ा की टीम ने आगे बढ़ाया है। अच्छा पास, बॉल तक पहुंच पाते कि नहीं, बॉल तक पहुंच गए हैं खिलाड़ी और अच्छा पास आता हुआ वहां पर, देखना काफी होगा। अच्छा पास, छोटा छोटा पास देखने को मिलता हुआ। इस बार बॉल को झोंका है, खतरा हो सकता है, गोलकीपर आनंद टुटो, लेकिन इसी बीच साइड निर्णायक का झंडे ऊपर यानी ऑफ साइड का इशारा आता हुआ। अच्छा पास बेटालाल के लिए, बेटालाल ने अच्छा पास किया वहां पर सुरजीत के लिए, सुरजीत देखना है किसको बॉल देते हैं, सुरजीत सीधा राजेंद्र सवैया के लिए, लेकिन गलत पास आता हुआ। इस बार अनूप हेमब्रम की कब्जे में बॉल, अनूप हेमब्रम से बेटालाल की कब्जे बॉल, देखना दिल चल चुका। अच्छा पास वहां पे कोलोरा बेटा के लिए और बेटालाल के लिए अच्छा मौका बनता हुआ, लेकिन डिफेंडर ने क्या लाजवाब बचाव किया, खतरा हो सकता था जामताड़ा के लिए। राजेश पन्ना के नियंत्रण में बॉल और अच्छा कटिंग वहां पे देखना होगा, डिफेंडर को नहीं छका पाए। फिलहाल वहां पे सुरजीत हेमब्रम के कब्जे में बॉल, अच्छा चिना चपटी चलते हुए, लेकिन इस बार बॉल टच लाइन से बाहर जा चुकी है। इस बार कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा गोड्डा की टीम को। एक अच्छा खेल चलता हुआ, शानदार खेल चलता हुआ गोड्डा और जामताड़ा के बीच में, और आधा गोल मारा जाता है इस कॉर्नर किक को। अच्छा शॉट वहां पर के लिए, लेकिन और एक मौका मिलेगा, और एक मौका मिलता हुआ यहाँ पे गोड्डा की टीम को। अब दूसरी चोट से यहाँ पे कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा। सुरजीत शॉट लेने के लिए और एक बार जाते हुए, इस बार फ्लैंक चेंज हुआ है। काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ गोड्डा और जामताड़ा के बीच में। और इस मैच में, इस खेलकूद प्रतियोगिता में अपना बहुमूल्य समय देते हुए हमारे सहायक अवर निरीक्षक परवेज आलम, जो राज्य स्तरीय रेफरी हैं, साथ ही संथाल परगना क्षेत्र के फुटबॉल प्रशिक्षक हैं, और मैं आपको जानकारी दे दूं, इन्हीं के छत्र छाया में संथाल परगना क्षेत्र की टीम ने रांची में जाके उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण है इस खेल प्रतियोगिता में। फिलहाल बेटालाल के लिए बॉल को बढ़ाया वहां पे राजेंद्र सवैया के लिए, लेकिन बॉल को सीधा डिफेंडर ने लंबा की करके बाहर किया। बार जामताड़ा की टीम बॉल बनाने का प्रयास करते हुए, लेकिन मुंशी बॉल को झोंक दिया है वहां पर राइट फॉरवर्ड बलराम के लिए। बार माइनस पास सीधा सुरजीत के लिए, इस बार मौका, थोड़ा डिफेंडर खुल गए हैं, दंदनाता हुआ शॉट, लेकिन गोलकीपर चुप नहीं करेंगे।
इतनी लॉन्ग रेंज एफर्ट जरूर था, लेकिन उसमें गोलकीपर के लिए कोई चुनौती नहीं। और एक बार मौका बनता हुआ गोड्डा के लिए, और दंदनाता हुआ शॉट मारने का प्रयास, लेकिन अभी तक बेटाला के कब्जे में बॉल। एक बॉल को खिलाड़ी को चकाने के बाद देखना है, दो खिलाड़ी को चका दिया, गोल होने की पूरी उम्मीद, लेकिन बाल बचता हुआ। डिफेंडर चेस्ट डाउन करने के बाद मिडफील्डर के लिए गेंद बनाया है और इस बार सीधा शॉट फॉरवर्ड लाइन के लिए, और उस क्षेत्र में डिफेंडर पहले से तैनात, लेकिन क्रैप पास। ये तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा है इस मैच में जामताड़ा की ओर से। नवल था, वरना जामताड़ा के पास भी बढ़िया खेला है, जामताड़ा के पास भी कई बड़े खिलाड़ी हैं इस मैच में खेल रहा है, लेकिन थोड़ा जो वन टच पास होनी चाहिए वो पास थोड़ा समांतर नहीं है, और इस बार संतुलन तो बिगड़ा है इस बार गोड्डा के खिलाड़ियों का, और फ्री किक जमाने का मौका मिलता हुआ गोड्डा के खिलाड़ी को। संतुलन तो बहुत ही बेहतर है दोनों ही टीम के खिलाड़ी को। इस बार फॉल का इशारा, पीछे से बाधा डालने के प्रयास गोड्डा के टीम के खिलाड़ी के द्वारा, जर्सन देवीधन बरांडे के द्वारा, और फ्री किक जमाने का मौका मिलता हुआ जामताड़ा के खिलाड़ी को। आप सभी आए हुए दर्शक बंधु देख रहे हैं इस वक्त संथाल परगना क्षेत्रीय स्तर का ये टूर्नामेंट, और पुलिस टीम को ही इस वक्त इस टूर्नामेंट में लिया गया है, और पुलिस टीम के बीच ही खेल होगा। इस मैच के बाद जो मैच होगा पाकोड़ बनाम साहिबगंज के बीच सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होगा। दोनों ही टीम प्रबंधक से गुजारिश है अपने खिलाड़ी को लाइनअप करवा देंगे। दोनों ही टीम के खिलाड़ी से गुजारिश है इस खेल के समाप्ति के पहले ही अपने खिलाड़ी को लाइनअप करवाएंगे, क्योंकि आपको काफी समय मिल चुका है पाकोड़ को, और साहिबगंज के खिलाड़ी को तो काफी समय मिला है, और काफी समय से साहिबगंज की टीम अपने समय का वेट भी कर रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे, और अब लगभग वो समय हो चला है। इस बार जामताड़ा के लिए राइट आउट के लिए बहुत ही तेज रन बनाते हुए खिलाड़ी, लेकिन यहाँ देखिए बहुत ही बेहतर बैकअप, वाह कमाल का खेल अरविंद मिश्रा के द्वारा। जैसे ही देखा फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी आगे निकल गए राइट आउट, वैसे ही अरविंद कुमार ने जगह बनाया और बिल्कुल खिलाड़ी को रोका और गेंद को बिल्कुल जाने भर दिया था, लेकिन यहाँ मिस कर गए। कॉर्नर का इशारा आता हुआ मुख्य रेफरी इनोसेंट टुडू जी के द्वारा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हाफ गोल इज द कॉर्नर किक। फुटबॉल के जगत में आधा गोल का दर्जा दिया गया है कॉर्नर किक को। पूरी गोल में बदल पाते हैं या नहीं पाते हैं ये देखना खास रहेगा, लेकिन फर्स्ट गोल नहीं बल्कि सेकेंड गोल के आसपास अगर शॉट लेते हैं तो मौका बन सकता है जामताड़ा के लिए, सुनहरा मौका। और अंतिम समय का पड़ाव इस वक्त चलता हुआ, अंतिम समय का खेल चलता हुआ इस मैच में। इस बार बहुत ही बेहतर शॉट, फर्स्ट टाइम टच, लेकिन यहाँ क्या बताओ शॉट नवल जी है, दबाने की आवश्यकता था गेंद को, लेकिन टच करने के बाद गेंद हवा में बिल्कुल के विरुद्ध भी कई बार आक्रमण करते हैं जामताड़ा की टीम, लेकिन इस बार राहत के साहस तो लेता होगा गोड्डा की टीम, क्योंकि जिस तरह से मौका लगभग बना था जामताड़ा के लिए, ये कमाल का मौका था, लेकिन फर्स्ट टाइम टच जरूर किया था, लेकिन बिल्कुल दिशा बिल्कुल खराब दे दिया था खिलाड़ी ने, जिसके वजह से गेंद डिफ्लेक्ट होने के बाद गोल बार के ऊपर से उड़ान भरता हुआ निकल गया था और संभावना लगभग समाप्त होता हुआ। इस बार फिर से जामताड़ा, अब देखिए अंतिम समय में जामताड़ा तेज खेल का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इस बार लंबा पास, लेकिन इस क्षेत्र में खिलाड़ी बहुत ही पीछे है राजेंद्र। अब तेज खेल दिखाना होगा गोड्डा के खिलाड़ी को अपने होम ग्राउंड में। अगर गोड्डा की टीम अगर अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं, ऐतिहासिक जीत रचना चाहते हैं, तो तेज खेल दिखाना होगा। और अंतिम समय में ये हिट लगाने के प्रयास, लेकिन खराब आता हुआ गेंद को मोड़ने के प्रयास जरूर किया था इस स्ट्राइकर ने, लेकिन सही तरीके से पैर में आया नहीं और गेंद अटपटा हिस्से लगने के बाद निकल गया था बाहर, लेकिन यहाँ दिशा जरूर दिया था, फिर गेंद को टच किया था। टच कर दिया था बचाव के क्रम में, गेंद बाहर निकला था गोल लाइन से। कॉर्नर जमाने का मौका मिलता हुआ कॉर्नर शॉट, दूसरा मौका जामताड़ा के खिलाड़ी को, इस बार बाहर की दिशा से
ताऊ देखा ना, ताऊ देखा गेंद बाहर हुआ था इस बार। बहुत ही बेहतर मौका राजेंद्र, सबसे घातक खिलाड़ी, लेकिन यहाँ मिस कर गए राजेंद्र इस बार। वाह, कमाल का यहाँ गेंद बनाया था बिट्टलाल ने। ये तो बहुत ही बेहतर मौका राजेंद्र के लिए बना था कि एक घातक खिलाड़ी उस क्षेत्र में राजेंद्र कुमार पहले से तैनात थे, लेकिन गेंद बहुत ही तेजी के साथ। यहाँ देखिए रिकवरी कितना बेहतर, यहाँ खास करके बचाव के क्रम में देखिए कितना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन हाफ डिफेंडर के द्वारा। राजेंद्र को थोड़ा तेज रनिंग करना चाहिए था, अंदर के हिस्से से गेंद लेना चाहिए था इस बार, पर यहाँ बचाव भाई फ्लेक्स से गेंद को निकाला है, लेकिन जामताड़ा के लिए गेंद बना है। स्टार पर बॉलर, वाह कमाल का पास, और इस बार मौका, लेकिन ये बचाव के क्रम में बढ़िया खेल। बिट्टलाल के लिए गेंद बनाया है गोड्डा की ओर से, गोड्डा के लिए, और इस बार राइट आउट के लिए गेंद बनाया है। उस क्षेत्र में देवीधर कुमार पहले से तैनात थे और गेंद को मोड़ने के प्रयास, लेकिन गेंद लगभग गोल लाइन से बाहर जाता हुआ और कॉर्नर का सिग्नल आता हुआ महादेव बेसरा असिस्टेंट निर्णायक के द्वारा। मैच में रोमांचक अंतिम घड़ी का ये खेल इस वक्त प्रगति में है, और अंतिम घड़ी में तो रोमांचक मुकाबला हो रहा है गोड्डा बनाम जामताड़ा के बीच। गहरा रंग आसमानी जर्सी में देख रहे हैं जामताड़ा की टीम, और पीला पोशाक में गोड्डा की टीम। इस बार बाएं कदम के शूटर शॉट जमाने के लिए तैयार, लेकिन ये खराब शॉट आता हुआ इस हाफ डिफेंडर के लिए गेंद बनाया है। राइट कदम के शूटर सही पास जामताड़ा के लिए, और इस बार राइट आउट के लिए गेंद बनाया है, लेकिन सुपर बैक ने चेस्ट डाउन किया है, लेकिन चाप का इशारा आता हुआ सही जजमेंट बुकी रेफरी इनोसेंट के द्वारा। और इस बार अपने ही क्षेत्र में कटिंग करके कोई फायदा नहीं होगा गोड्डा के खिलाड़ी को नवल दा, क्योंकि अपने क्षेत्र से गेंद बाहर रखना हमेशा जरूरी है। अगर अपने क्षेत्र में अगर गेंद को ज्यादातर रखेगा तो खतरा मोल लेना है। जब तक दूसरी विपक्षी डी बॉक्स में गेंद नहीं होगा तब तक गोल का संभावना बहुत ही कम है नवलदा। और अभी भी खिलाड़ी के पास मौका है, और अभी भी जिस तरह से दोनों ही टीम खेल रहे हैं नवलदा, अंतिम समय तक नहीं कहा जा सकता मैच किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन एक बात तो माना होगा, यहाँ दोनों ही टीम मजबूत टीम है नवलदा। निश्चित दोनों टीम बहुत ही लाजवाब खेलते हुए, और जिस तरह से जामताड़ा की टीम ने गोड्डा की टीम ने अच्छा मौका बनता है इस बार, लेकिन किसी तरह डिफेंडर ने बाहर किया बॉल को। इस बार जामताड़ा का मौका बनता हुआ, इस बार अब सेंटर लाइन से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए कप्तान के पास बॉल है जामताड़ा के खिलाड़ी, इस बार बॉल को आगे बढ़ाते हैं दाहिने छोर से। इस बार अच्छा आक्रमण बन सकता है, अच्छा मौका बन सकता है। एक खिलाड़ी को ठिकाने का प्रयास वहां पर माइनस पास किया है, माइनस पास के दौरान पुनः उंगली ऑफ साइड का इशारा आता हुआ। दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर अभी तक का गोल देखने को नहीं मिला है, लेकिन रोमांचक बहुत रोमांचक खेल चलता हुआ अपने पास, और यहाँ पे गलत बॉल, खतरा हो सकता है गोड्डा की टीम के लिए, और दमदम आता हुआ शॉट, लेकिन कोई खतरा नहीं। और अच्छा यहाँ पे रिसीविंग देखने को मिलता हुआ जामताड़ा की खिलाड़ी के द्वारा, माइनस पास आता हुआ, 1-2-1 करने का प्रयास, लेकिन इस बार 9 नंबर अरविंद के कब्जे में बॉल, अरविंद से खिला बोलो से फिलहाल सुरजीत के कब्जे में बॉल को बनाने का प्रयास करते हुए गोड्डा की टीम इस बार काफी तेज बॉलों को आगे बढ़ाते हुए, और यहाँ पे सरकार दिया है अरविंद के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बॉल छिटक गई है, और जो मौका बना था, और इसी के साथ खेल की